एक व्यक्ति नया नया एसपी बनता है तो एसपी बनने के बाद वह तय करता है अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर कि वो गरीब लोगों को एक मंदिर के ऊपर खाना खिलाएगा। उसके बाद तय किए गए दिन वो लोग गरीबों को खाना खिलाने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं और वो सोचते हैं कि हम अपने हाथों से परोसेंगे और इन लोगों को खाना खिलाएंगे। वह गरीब लोगों की एक लाइन लगवाते हैं, उस लाइन में बैठे हुए लोगों को खुद अपने हाथों से खाना परोस रहे थे। तो एसपी साहब सभी को खाना दे रहे थे और वो लोग बड़े चाव से उस खाने को खा रहे थे। धीरे धीरे परोसते परोसते जैसे एसपी साहब लाइन के अंत में जाते हैं तो वहां पर एक महिला उन गरीब लोगों के साथ बैठी हुई थी और जैसे ही एसपी साहब उस गरीब महिला को देखते हैं तो देखते ही एकदम से उनको बहुत कुछ याद आने लगता है और वो अचानक से उस महिला से कहते हैं कि नेहा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अब इसके बाद जो महिला बैठी हुई थी वह भी एसपी साहब की तरफ देखती है और देखते ही उसकी आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं। दोस्तों, कौन थी ये महिला जो एसपी साहब के सामने इस तरह से रोने लगी और क्या कनेक्शन था एसपी साहब का उस महिला से, पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह कहानी है प्रशांत और नेहा की। प्रशांत और नेहा जो कि पति पत्नी है और दोनों एक दूसरे से बड़ा ही प्यार किया करते हैं। प्रशांत पुलिस के अंदर कांस्टेबल है और उसकी पत्नी पढ़ाई लिखाई कर रही है और वह भी पुलिस की नौकरी को प्राप्त करना चाहती है। दोनों पति पत्नी के बीच में बहुत ही ज्यादा प्यार है, दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहा करते हैं। प्रशांत ड्यूटी किया करता है और ड्यूटी करने के बाद अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। धीरे धीरे समय बीतता है, समय के साथ साथ नेहा जिस चीज की तैयारी कर रही थी उसमें उसको कामयाबी मिल जाती है। अब नेहा को कामयाबी मिल चुकी थी और नेहा कामयाब होने के बाद एक सब इंस्पेक्टर बन गई थी। अब जैसे ही नेहा सब इंस्पेक्टर बनी थी तो इस बात की सबसे ज्यादा खुशी उसके पति प्रशांत को होती है। वह अंदर अंदर बड़ा खुश होता है क्योंकि अपनी पत्नी को पढ़ाने लिखाने के लिए उसने बहुत कुछ सहा है। कई बार उसकी पत्नी जब पढ़ा करती तो उससे कुछ काम के लिए भी नहीं कहा करता और अक्सर बाहर से खाना लाकर खा लिया करता और अपनी पत्नी को भी बाहर का ही खाना खिला दिया करता। इंस्पेक्टर बनने के बाद नेहा अपने पति के साथ इस खुशी को अच्छी तरह से सेलिब्रेट करती है और इसी तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं। नेहा की ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग होने के बाद नेहा की एक थाने के अंदर ज्वाइनिंग हो जाती है और जैसे ही जिस थाने के अंदर नेहा की ज्वाइनिंग होती है तो वहां पर जो नेहा के सहकर्मी होते हैं उनको भी पता चल जाता है कि नेहा के पति कांस्टेबल हैं। अब इसके बाद जो सहकर्मी होते हैं नेहा के, वह नेहा से कुछ उल्टी सीधी बातें उसके पति के बारे में कहने लगते हैं। कहते हैं कि तू तो इंस्पेक्टर बन गई है और तेरे पति कांस्टेबल है, अब तू उसके साथ रहकर क्या करेगी, तू ऐसा कर उसको तलाक दे दे और किसी अच्छे से व्यक्ति से शादी कर लेना। अब इस बात को जब स्टार्टिंग में नेहा सुनती है तो उसके बाद उनकी बातों को इग्नोर करती है क्योंकि उसे पता था कि वह अपने पति से बहुत ज्यादा प्यार करती है। उसके पति की वजह से आज एक दरोगा बन चुकी है। अब ऐसे ही करके धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ एक दिन नेहा के ऑफिस में किसी की शादी थी और उसका निमंत्रण नेहा के पास आया था। अब इस शादी के लिए नेहा जाने के लिए बोलने लगती है और अपने पति को वो अपने साथ तैयार कर कर उस शादी में पहुंच जाती है। वहां पर शादी का माहौल था, सभी लोग एक दूसरे से बतिया रहे थे। तो जहां पर नेहा का कुछ स्टाफ खड़ा हुआ था वहां पर नेहा अपने पति के साथ खड़ी थी और वहीं पर उन लोगों के बीच में बातें चलने लगती हैं। तो वहीं पर जो नेहा का एक सीनियर था वो उससे पूछने लगता है कि तुम्हारे पति क्या करते हैं। तो नेहा पहले तो अपने पति के बारे में बताने से थोड़ी सी हिचकिचाती है लेकिन बाद में वो अपने पति के बारे में बता देती है। कहती है कि मेरे पति भी पुलिस के अंदर कांस्टेबल हैं। अब इस बात को सुनने के बाद वह व्यक्ति उसके पति की थोड़ा सा मजाक उड़ा देता है और यह बात नेहा के पति को थोड़ा सा बुरी लगती है लेकिन नेहा उस व्यक्ति से कुछ भी नहीं कहती है। अब इस बात को प्रशांत वहीं पर खड़ा होकर देख तो रहा था लेकिन वो कह भी क्या सकता था क्योंकि जो भी उसकी पत्नी ने और उस व्यक्ति ने उससे कहा था वो उसकी हकीकत थी। इसी वजह से प्रशांत वहां पर चुपचाप रहता है लेकिन मन के अंदर उसे ये बात बहुत ही बुरी लगी थी। धीरे धीरे शादी का समारोह खत्म हो जाता है और खत्म होने के बाद नेहा और प्रशांत घर आ जाते हैं। इसके बाद जब नेहा ने उसकी पत्नी ने उसके पति का मजाक उड़ाने पर उस व्यक्ति से कुछ नहीं कहा था तो प्रशांत को भी समझ में आ जाती है कि हो ना हो मेरी पत्नी के दिमाग में और कुछ चल रहा है। इसके बाद जो प्रशांत होता है वह मामले को संभालता है और इस बात को ऐसे ही रफे दफे करने की सोचता है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय बाद नेहा प्रशांत से लड़ाई करने लगती है। बात बात पर कह दिया करती कि तुम एक मामूली से कांस्टेबल हो और मेरे सहकर्मी इस बात का मजाक उड़ाते हैं। यानी कि उसके सहकर्मी जो उससे कहा करते थे, इन बातों का असर अब नेहा के ऊपर होना स्टार्ट हो गया था। अब वह बार बार छोटी छोटी बातों पर प्रशांत से लड़ाई कर दिया करती और धीरे धीरे ऐसे ही करके कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब कुछ दिन बाद एक दिन जो प्रशांत है वो बाजार से सब्जी लेने के लिए गया था तो वापस आकर उससे नेहा हिसाब मांगती है और हिसाब में थोड़ी बहुत गड़बड़ नेहा को मिल जाती है। अब इसके बाद प्रशांत हिसाब लगाता है तो उसे भी पता चलता है कि कुछ पैसे दुकानदार के पास रह गए हैं। अब इस बात को लेकर नेहा फिर से प्रशांत से लड़ाई कर देती है। कहती है कि तुमने तो मेरी बेइज्जती करवा रखी है और ऊपर से तुम्हें इतना छोटा सा हिसाब भी नहीं लगाया गया। अब इस बार जैसे नेहा प्रशांत से लड़ाई करती है तो प्रशांत पर यह बात सहन नहीं होती और वो उससे कह देता है कि नेहा अब
अब तुम दरोगा बन गई हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बात बात पर मुझे नीचा दिखाओगी। मैं काफी दिनों से तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा बदलाव है और तुम अपने बारे में कुछ ज्यादा ही सोचती हो। नेहा दोस्तों इधर उधर से 2 नंबर का काम भी किया करती थी। पुलिस के अंदर लगने के बाद लोगों से रिश्वत लेना और उनका नाम केस से निकालना। इसी वजह से नेहा के पास ज्यादा पैसे आया करते, लेकिन जो उसका पति था वो हवलदार था, तो वह ऊपर की कमाई नहीं किया करता था, वह ईमानदारी और मेहनत से अपना काम किया करता था। तो इसी वजह से नेहा को लगता है कि अब तो वो बहुत सारे पैसे कमाती है, तो अब उसे अपने पति की जरूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों नेहा अचानक से प्रशांत से कह देती है कि अब मुझे तुम्हारे साथ 1 सेकंड नहीं रहना, तुम मेरे साथ रहते हो तो मुझे बहुत ज्यादा परेशानी होती है और लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें बनाते हैं। प्रशांत उससे कहता है कि नेहा इस तरह से फैसले नहीं लिया करते, ये बहुत ही गलत बात है। आज तुम जिस बात को कह रही हो सकता है भविष्य में तुम्हें इस बात के लिए पछताना पड़े। लेकिन नेहा को वो पैसे दिखाई दे रहे थे जिन पैसों को कमाया करती, और उन पैसों के घमंड में आकर नेहा अपने पति से कहती है कि तुम तो एक मामूली से हवलदार हो और मैं तुम्हारे साथ अब जिंदगी को व्यतीत नहीं कर सकती। ऐसा कहकर नेहा रूठ कर अपने मायके चली जाती है और मायके जाने के बाद प्रशांत के ऊपर तलाक का केस डाल देती है। दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद प्रशांत अपने घर रहता है, नेहा अपने घर रहती है। अब वहां पर रहने के बाद नेहा अपनी ड्यूटी को करने लगती है और जब वह ड्यूटी को किया करती है, कुछ पैसे कमाया करती है, अपने मायके वालों को दिया करती है, तो मायके वाले भी उसकी हर बात को माना करते हैं और धीरे धीरे इसी तरह से समय बीतने लगता है। इधर जो प्रशांत था, जैसे उसकी पत्नी से तलाक हुआ था तो सभी लोगों को यह बात पता चल गई थी कि इसकी पत्नी जैसे ही दरोगा बनी तो उसके बाद उसने इसे तलाक दे दिया। तो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और ये बातें प्रशांत को बड़े ही बुरा लगा करती हैं। अब इन बातों को सोच सोचकर प्रशांत बड़ा ही परेशान रहता है और इसी परेशानी के चलते कई बार वो अपनी जीवन लीला को समाप्त करने की भी कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों तभी जब वह इस कदम को उठाने की कोशिश करता है तो उसे लगता है कि मैं अपनी जीवन लीला को क्यों समाप्त करूं, मेरी पत्नी ने गलत किया है ना कि मैंने। मैं तो पहले भी कांस्टेबल था और अब भी कांस्टेबल हूं, तो मैं अपने आप के साथ इस तरह से नहीं कर सकता। मैं अपनी पत्नी से बड़ा ओहदा हासिल करूंगा और उसके बाद जीवन में कभी ना कभी जब मेरी पत्नी मुझे मिलेगी तो उसे दिखाऊंगा कि कामयाबी किसी की सगी नहीं होती, कल तुम्हारे पास थी आज मेरे पास है। ऐसा सोचकर जो प्रशांत होता है वो उस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल देता है और जी तोड़ मेहनत करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ उसकी पत्नी से तलाक हुए उसे 3 साल हो जाते हैं और 3 साल बाद प्रशांत की जो मेहनत है वो रंग लाती है और उसी मेहनत को करने के कारण प्रशांत एक एसपी बन जाता है। हवलदार से सीधा एसपी बन गया था तो चारों तरफ उसका नाम हो गया था। जो लोग कभी उसे देखकर उसका मजाक उड़ाया करते थे वो उसकी वाहवाही करने लगते हैं। कहते हैं कि देखो इसको इसकी पत्नी ने तलाक दे दिया था लेकिन आज एक बहुत बड़ा अधिकारी बन गया है। अब जैसे प्रशांत एसपी बना था, एसपी बनने के बाद वह अपने सहकर्मियों के साथ एक मीटिंग रखता है और कहता है कि मैं एसपी बन गया हूं तो मैं चाहता हूं कि कुछ गरीबों को खाना खिलाया जाए, क्योंकि अब उसके पास ना तो उसकी पत्नी थी और ना ही उसका कोई बच्चा था जिसके लिए वो कुछ पैसे जोड़ सके। तो उसके बाद जैसे उसकी पहली सैलरी आती है तो पहली सैलरी से वो एक मंदिर के ऊपर भंडारा रखता है, जिस भंडारे के अंदर वो गरीब लोगों को खाना खिलाना चाहता था। तो वह अपने सहकर्मियों से कहता है कि हम अपने हाथों से खाना परोसेंगे और सभी गरीब लोगों को खाना खिलाएंगे। इसके बाद एसपी साहब अपने सहकर्मियों के साथ एक मंदिर पर पहुंच जाते हैं। वहां पर गरीब लोगों के लिए खाना बनवाया जाता है और खाना बनाने के बाद गरीब लोगों को खाना खिलाया जाता है। खाना खिलाने के लिए गरीब लोगों को एक लाइन से बैठा देते हैं और एसपी साहब अपने हाथों से सभी गरीबों को खाना परोस रहे थे। लाइन में जैसे वो चलते हुए परोसते चलते हैं तो लाइन के लास्ट में एक महिला बैठी हुई थी। उसको खाना परोसने के बाद जैसे ही एसपी साहब ऊपर की तरफ खड़े होते हैं तो एकदम से उस महिला का चेहरा उन्हें जाना पहचाना सा लगता है और इसके बाद जो एसपी साहब है वो उस महिला की तरफ और भी गौर देकर देखने लगते हैं। अब जैसे ही वो उसे गौर से देखते हैं तो एकदम से उसे पहचान लेते हैं और उससे कहते हैं कि नेहा तुम यहाँ क्या कर रही हो। अब जैसे ही वो महिला अपना नाम एसपी साहब के मुंह से सुनती है तो उनकी तरफ देखती है और देखती एकदम से भौचक्की सी रह जाती है। दोस्तों वह नेहा और कोई नहीं, उसकी वही तलाकशुदा पत्नी थी जिसने उसे दरोगा बनने के बाद तलाक दे दिया था। अब जैसे ही एसपी साहब उसकी ऐसी हालत देखते हैं तो एकदम से सोच विचार में पड़ जाते हैं और उनके दिमाग में ढेर सारे क्वेश्चन आने लगते हैं। वो सोचते हैं कि ये तो अच्छी खासी दरोगा थी, आज ऐसा क्या हो गया जो यहाँ पर ये गरीब लोगों की लाइन में बैठी हुई है। उसके बाद जैसे नेहा प्रशांत को देखती है तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगती है।
जब नेहा को रोते हुए एसपी साहब देखते हैं तो उसे उठाते हैं। उठाने के बाद मंदिर में ही एक पेड़ के चारों तरफ एक चबूतरा बना हुआ था, उस पेड़ के चबूतरे पर ले जाकर बैठा देते हैं, वहीं पर उसके साथ बैठ जाते हैं। अब नेहा को उस चबूतरे पर बैठाने के बाद एसपी साहब सबसे पहले उसे चुप कराते, कहते हैं कि नेहा पहले तो चुप हो जाओ। अपने एक सहकर्मी को बुलाते हैं और एक गिलास में पानी मंगाते हैं। उनका सहकर्मी गिलास में पानी लाता है और उस पानी को नेहा को पीने के लिए देते हैं। और जैसे ही नेहा शांत होती है तो उसके बाद एसपी साहब उसे पूछने लगते हैं कि नेहा, तुम तो एक अच्छी खासी दरोगा थी, आज तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया जो तुम यहाँ पर गरीब लोगों के बीच में बैठकर इस तरह से खाना खा रही हो। उसके बाद नेहा पहले तो कुछ बताती नहीं है, लेकिन जब बार बार एसपी साहब उसे पूछते हैं तो उसके बाद नेहा अपनी कहानी प्रशांत को बताने लगती है। वह कहती है कि प्रशांत, जब मेरा और तुम्हारा तलाक हो गया था तो उसके बाद मैं मायके वालों के पास रहा करती थी और वहां पर मैं उनको ले जाकर पैसे दिया करती थी और वो लोग मेरी वाहवाही किया करते थे। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ नेहा अपने गांव के अंदर प्रधानी का इलेक्शन लड़ने की सोचती है, क्योंकि अब उसके पास काफी ज्यादा पैसा हो गया था। तो इसी पैसे को लेकर उसके दिमाग में आता है कि मैं अब अपने गांव की सरपंच बनूंगी और उसके बाद और भी ज्यादा पैसा कमाऊंगी। इसके बाद दोस्तों नेहा अपनी सरपंची को करने के लिए नौकरी से इस्तीफा दे देती है और इस्तीफा देने के बाद जो पैसे उसने कमाए थे उन सारे पैसों से अपनी सरपंची के इलेक्शन को लड़ती है। अब जो नेहा के परिवार वाले थे वो उसका सारा पैसा, जो कुछ भी उसने अब तक कमाया था, वो सारा पैसा इलेक्शन में उसका लगवा देते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है, इलेक्शन का समय आता है, वोटें डलती हैं। वोट डलने के बाद जैसे रिजल्ट आता है तो नेहा को पता चलता है कि इस इलेक्शन को वो हार चुकी है। अब जैसे नेहा इलेक्शन हार गई थी तो उसके बाद इस बात का उसे बड़ा ही गहरा सदमा लगता है, क्योंकि उसने अच्छी खासी सरकारी नौकरी को छोड़ दिया था और वह सरपंची के लिए अपने सारे पैसों को सरपंची में लगा चुकी थी। इसके बाद भी वो इलेक्शन हार चुकी थी और अब उसके पास ना तो पैसा है और ना ही वो नौकरी रही है जिस नौकरी से वो और भी ज्यादा पैसा कमा सकती थी। अब इसके बाद नेहा अपने मायके में ही रहने लगती है और धीरे धीरे जब मायके वालों को पैसे नहीं मिलते हैं तो नेहा को वो धुतकारने लगते हैं। उसके भैया भाभी उसे तरह तरह की बातें बोलने लगते हैं, कहते हैं कि अपने पति से तलाक लेकर हमारी छाती पर बैठी हुई है और भगवान इसे कब उठाएगा। अब इन सभी बातों को सुनने के बाद नेहा बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाती है और एक रात अपने घर से चुपचाप निकल आती है। निकलने के बाद वह घूमते घूमते इसी शहर के अंदर आ गई थी और यहाँ आने के बाद वह दूसरे के घरों में काम किया करती है और काम करने के बाद अपना भरण पोषण कर रही है। उसने किराए का कमरा ले रखा है, उस किराए के कमरे में रहा करती है और लोगों के घरों पर झाड़ू पोछे का काम किया करती है। जब भी कोई ऐसा अनुष्ठान हुआ करता तो पंडित जी उसके पास फोन कर दिया करते, क्योंकि पंडित जी को भी पता था कि यह लड़की बहुत ही ज्यादा दुखी है। अब इन बातों को सुनाते हुए नेहा की आंखों से फिर से एक बार आंसू निकलने लगते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगती है। रोते हुए एकदम से वो प्रशांत के पैरों में गिर जाती है और उससे माफी मांगने लगती है। कहती है कि प्रशांत, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब इसके बाद प्रशांत उसे उठाता है, उठाने के बाद दोबारा से वहीं पर बैठाता है और कहता है कि नेहा कोई बात नहीं, गलती तो इंसान से होती है। वहीं अपने सहकर्मियों पर कुछ खाना मंगाता है और उसको खाना खिलाता है। खाना खाते समय नेहा और प्रशांत कुछ बीती बातों को याद करते हैं और उन्हें याद कर करके कभी हंसने लगते हैं और कभी दोनों के दोनों मायूस हो जाते हैं। अब खाना खाने के बाद नेहा एक बार प्रशांत से फिर से माफी मांगती है। कहती है कि प्रशांत, हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया था वो बहुत ही गलत था और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा कहने के बाद नेहा वहां से चलने लगती है। प्रशांत, जो कि चुपचाप खड़ा होकर सभी बातों को सुन रहा था, थोड़ी दूर जाने के बाद नेहा एक बार फिर से पलट कर देखती है। अब प्रशांत जैसे पलटती हुई नेहा को देखता है तो उसे लगता है कि मानो नेहा बार बार ये कह रही हो कि प्रशांत, मुझे यहाँ से नहीं जाना, मुझे आज से तुम्हारे पास ही रहना है। तो इसके बाद जो प्रशांत है वो उसकी तरफ मुस्कुराता है और उसे आने के लिए अपनी गर्दन से इशारा करता है। जैसे ही प्रशांत इशारा करता है तो नेहा एकदम से भाग कर आती है और उसके गले से लग जाती है। इसके बाद प्रशांत कहता है कि नेहा, अगर तुम चाहो तो हम दोनों दोबारा से एक साथ रह सकते हैं, क्योंकि मैंने भी अब तक शादी नहीं की है और मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देख सकता। आखिर कभी ना कभी हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और हम लोगों ने एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा समय व्यतीत किया है। अब इस बात को सुनने के बाद मानो नेहा इसी बात का इसी बात का इंतजार कर रही थी। तो वह प्रशांत से कहती है कि प्रशांत, तुम्हारा बहुत बहुत उपकार रहेगा और मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। मेरी जिंदगी बड़ी खराब हो गई है, बड़ी बेकार हो गई है। मुझे दिन भर काम करना पड़ता है और काम करने के बाद भी मुझे पेट भर खाना भी नहीं मिलता। अब इसके बाद प्रशांत नेहा से कहता है कि कोई बात नहीं नेहा, जो हो गया उन्हें भूल जाओ और अब हम अपनी जिंदगी अच्छी तरह से व्यतीत करेंगे। उसके बाद जो प्रशांत होता है वो नेहा की सभी गलतियों को माफ कर देता है और दोबारा से उसी
उसी मंदिर के अंदर जहां पर वो भंडारा करा रहा था, उसी मंदिर के अंदर नेहा से शादी कर लेता है। और शादी में उसके सहकर्मी भी होते हैं, और सहकर्मियों को जब ये पूरी बात पता चलती है, प्रशांत उन्हें बताता है, तो उन लोगों को भी अपने एसपी साहब पर बहुत ज़्यादा प्राउड होता है। वो कहते हैं कि साहब आपने जो कुछ भी किया बहुत ही अच्छा किया, अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी पत्नी दर दर की ठोकरें खा रही थी। इसके बाद नेहा और प्रशांत दोबारा से एक साथ रहते हैं और एक साथ अपने घर को बसाने लगते हैं। अब नेहा घर के अंदर रहा करती है और अपनी बात के बारे में बार बार सोचकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। वो सोचती है कि मैंने अपने पति के साथ बहुत ही गलत किया था और ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। जब ये बात प्रशांत को पता चलती है तो उसको बार बार समझा दिया करता, कहा करता कि नेहा कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, तुम्हें इस बात का पश्चाताप है, यही बहुत बड़ी बात है। इसी तरह से उनके द्वंद्व व्यतीत होने लगते हैं और धीरे धीरे करके नेहा इन सभी बातों को भूल जाती है और अपनी जिंदगी में दोबारा से व्यस्त हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कहानी नेहा और प्रशांत की, जहां पर पत्नी दरोगा बनते ही अपने पति को मामूली सा हवालदार कहकर छोड़कर चली गई थी, लेकिन पति ने मेहनत की और मेहनत करने के बाद अपने मुकाम को हासिल किया और दोबारा से अपने घर को बसा लिया। आप क्या कहना चाहते हो प्रशांत के बारे में, क्या कहना चाहते हो नेहा के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। दोस्तों इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।